हम शांति में कैसे जीवन जी सकते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत सुंदर विषय पर परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। हम शांति में कैसे जीवन जी सकते हैं। आज की दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता, डर, तनाव और परेशानी से गुजर रहा है। बाहर से लोग मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। परिवारों में झगड़े, रिश्तेदारों में दूरियां और लोगों के दिलों में अशांति भरी हुई है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे शांति में जीवन बिताए। होली बाइबल में यीशु मसीहा कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जैसी संसार देता है मैं तुम्हें वैसी शांति नहीं देता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसके 27वें पद पर हम ये देखते हैं। यीशु हमें ऐसी शांति देते हैं जो संसार कभी नहीं दे सकता। परमेश्वर के निकट रहें। यदि हमें जीवन में शांति चाहिए तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के करीब रहना होगा। हर दिन प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तब हमारा मन शांत होता है। फिलिपियों 4 उसका 6 से 7वें पद में यह लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। प्रार्थना डर को दूर करती है। परमेश्वर हमारी हर पुकार सुनता है। दूसरों को क्षमा करें। हाँ, ये भली बात ही बहुत अच्छी बात है। क्या हम दूसरों को क्षमा कर पाते हैं कि नहीं? एक क्षण हम सोच के देखिएगा। बाइबल कहता है, बाइबल का वचन कहता है कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। क्या हम क्षमा कर पाते हैं? बहुत से लोग इसलिए अशांत रहते हैं क्योंकि उनके दिल में गुस्सा, नफरत और कड़वाहट भरी होती है। यीशु ने हमें सिखाया कि जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करता है वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो बदला लेने के लिए नहीं बल्कि क्षमा करने की सोचें। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 9वें पद में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब हम शांति सुनते हैं तब परमेश्वर हम पर आशीष बरसाता है। कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्या हम अपने विपरीत समय पे, जो समय हमारे अनुकूल नहीं होता है, क्या हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? जीवन में कभी कभी समस्याएं अचानक आ जाती है। बीमारी, आर्थिक परेशानियां, असफलता या दुख हमारे जीवन में आ सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। क्या हम रखते हैं? थोड़ा सा अपने दिल में जाग के देखिएगा कि क्या हम भरोसा रखते हैं कि नहीं। यशाया 26वां अध्याय उसके 3 पद कहता है, जिसका मन तुझ में स्थिर है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो डर हमें कभी नहीं हरा सकता। यह तो तय है, बिल्कुल डर हमें कभी हरा नहीं सकता। पाप से दूर रहें। और ये चीज थोड़ी देर सोच के देखिएगा। हम किसी भी आयु में हो सकते हैं, किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, आयु वर्ग के हो सकते हैं। पाप का रिश्ता हमारे साथ जुड़ा रहता है। कभी भी हम नहीं चाहते हैं कि हम पाप करें, परंतु ऐसा समय आता है जिसमें शैतान हमको पाप की ओर धकेलने की कोशिश करता है। तो क्या आप उसमें गिरते हैं या उस समय प्रभु के
प्रभु को ध्यान में रखकर आप वहाँ से दूर जाते हैं। थोड़ा सोच के देखिए। पाप से दूर रहें। पाप हमारे जीवन की शांति को छीन लेता है। झूठ, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध और गलत आदतें हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में लौट आती है। हर दिन प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे अपने मार्ग में चला। यही एक मंत्र है, आप कह लो, यही एक तरीका है। हर दिन आप प्रभु से बात करके देखिएगा प्रार्थना के द्वारा, हे प्रभु मुझे अपने मार्ग में चला। निश्चित रूप से प्रभु आपको अपने मार्ग पे चलाएंगे। दूसरों के लिए शांति का कारण बने। ये भी बहुत अपने आप को कंगाल के देखिएगा। क्या हम दूसरों के लिए कारण बनते हैं, शांति का कारण बनते हैं, या कुछ और? परमेश्वर चाहता है कि हम केवल स्वयं शांति में ना रहें, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति फैलाएं। यह हमारा कर्तव्य है। हम खुद शांति या पीस में ना रहें, परंतु हमारा कर्तव्य या दायित्व यह है, हम दूसरों के जीवन में भी हमें शांति लाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। मीठी बातें बोलें। जी हाँ, हर एक व्यक्ति से, चाहे वो हमारा हो या हमें पसंद ना करता हो, कैसा भी हो, मगर हमें सामने वाले से मीठे शब्द बोलने चाहिए, यानी अच्छे शब्द बोलने चाहिए। अपने माता पिता का आदर करें। ये बहुत बढ़िया, आज के दिनों में अगर हम देखते हैं कि माता पिता का आदर बहुत कम लोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप करते हैं, मगर ये समय ऐसा है, हम संसार में जब देखते हैं तो माता पिता का आदर आज कई लोग भूल चुके हैं। तो प्रभु हमको सिखाता है माता पिता का आदर करना बहुत अति आवश्यक है। ज़रूरतमंदों की सहायता करना। जी हाँ, अगर आपके पास कुछ है, आप सक्षम हैं, अगर आप दे सकते हैं, तो ज़रूर आप अपने इर्द गिर्द जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं, उनका आप सहारा बन सकते हैं। अपने परिवार से प्रेम करें। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ हमने कर लिया, अगर परिवार को ही हमने प्रेम करना भूल गए, परिवार में ही शांति नहीं है हमारी, तो हर चीज़ व्यर्थ हो जाना है। तो यीशु कहते हैं अपने परिवार से प्रेम करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करें। यह बहुत बड़ी बात है। अपने लिए तो हम प्रार्थना करते ही रहते हैं, सुबह से शाम तक हम करते ही रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ये करवा दो। हर चीज़ हम अपने लिए ही बोलते हैं, पर कभी आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? जी हाँ, हमें करना चाहिए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रभु उस प्रार्थना को सुनते हैं और आपकी ज़रूरत जो भी चीज़ है वो अपने आप आपको आशीष देते हैं। तो दूसरों के लिए प्रार्थना करना अति आवश्यक है। जब हम दूसरों के लिए आशीष बनते हैं, तब परमेश्वर हमें और अधिक शांति देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, सच्ची शांति धन, प्रसिद्धि या संसार की चीज़ों में नहीं मिलती। सच्ची शांति केवल यीशु मसीहा में मिलती है। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो प्रतिदिन प्रार्थना करें। जी हाँ, अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो आपको रोज प्रार्थना करना है। सुबह उठ के प्रार्थना कीजिएगा, बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना कीजिएगा, या बाइबल पढ़ने के बाद आप प्रार्थना कीजिएगा। दिन में अगर आपको समय मिलता है तब आप प्रार्थना कीजिएगा। और इसी तरीके से जब रात को आप सोने जाते हैं, सोने से पहले आप प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा। जी हाँ, अगर हमें परमेश्वर के अनुरूप चलना है तो उनके वचन के अनुसार हमें चलना है, और प्रभु के वचन को हमें पढ़ना होगा। जब भी आपके पास समय मिलता है, आपको प्रभु के वचन को पढ़ना है। और कृपया इस बात का ध्यान रखें कि सोने से पहले प्रभु का वचन पढ़कर ही सोएं। दूसरों को क्षमा करना आना चाहिए। हमारे दिल के अंदर वो बातें होनी चाहिए कि हम सामने वाले को क्षमा कर सकें, सामने वाला
चाहे जितना भी हमें दुख दिए हों, सामने वाले जितना भी हमें परेशान किए हों, मगर हमारी अंदर से ये इच्छा होनी चाहिए, ये भाव होने चाहिए कि हम सामने वाले को क्षमा कर पाएँ। ये ईश्वरीय गुण कहलाता है। परमेश्वर पर भरोसा रखें और हमें हर वक्त परमेश्वर पर भरोसा रखना आना चाहिए। किसी भी स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना होगा। अगर आप परमेश्वर पर ही भरोसा नहीं रखते हैं तो आप किस बात के ईसाई हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखना हमारा कर्तव्य है, तभी हम आशीष पा सकते हैं और जीवन में शांति पा सकते हैं और हम पवित्र जीवन जिए। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जो भी बातें हमने कही या आपको बताया है, वो सारी चीज़ आप करते होंगे, ठीक है, आप करते हैं, मगर क्या आप पवित्र जीवन जी रहे हैं? अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हैं तो ठीक है, अगर आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं तो ये सब व्यर्थ होने वाला है और प्रभु की आशीष आपसे दूर रहने वाली है। तो प्रभु जैसा चाहते हैं वैसे हमें अपना जीवन को चलाना है। प्रभु ने हमें आज्ञाएं दी हैं, 10 आज्ञाएं दी हैं। उनमें से आज्ञाओं को आपको फॉलो करना है, आज्ञा को मानना होगा। जो आज्ञा प्रभु ने दी है उस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताने हैं। तब परमेश्वर की शांति आपके हृदय में हमेशा बनी रहेगी। तब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की जो शांति है हमारे जीवन में और हमारे मन में हमेशा बनी रहेगी। प्रभु यीशु आप सभी को अपनी अद्भुत शांति से भर दे। आमीन और आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वचन आपको आशीष पहुंचाएगा। और इसी तरीके से अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार जुड़े, कृपया करके अगर आप तक ये वचन आया है तो प्रभु की आशीष होगी कि आप ये वचन देखें या सुने। तो कृपया करके आप इस मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं आगे और अधिक से अधिक बाइबल का वचन आप तक लाऊं।